हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 है। और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं बच्चों। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने ना एक क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 होती है, हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। ईच विद द गिवन नंबर, हमें नंबर जो गिवन है वो नंबर क्या गिवन है, एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब जो आपको ईच नंबर, हर एक जो नंबर गिवन है ये सम गिवन है और ये क्या गिवन है बच्चे, प्रोडक्ट गिवन है। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए बच्चे, हमने इनके जो लास्ट क्वेश्चन था, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कैसे किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में ना आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दी गई थी। लाइक मान लीजिए x² + 5x + 6 दे दी है। आपने इसे क्या किया था, आपने इसको फैक्टराइजेशन लगाई थी और लाइक ये लगा लीजिए फैक्टर बनाई, फिर इसके रूट्स बना दिए थे, ये 2 आ गए। इसके बाद ना जो आपने रिलेशनशिप फाइंड आउट की थी ना, उसमें क्या था, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू था -b/a। दैट मीन्स क्या था कि सम ऑफ ज़ीरोज़ -3 + -2 इक्वल्स टू -b/a। और ये कितना हो गया था बच्चे, -3, और ये हो गया -2, कितना हो गया बच्चे, -5। और यहाँ से ना इसको कंपेयर किसके साथ करते थे, 5x + 6, यहाँ पे ax² + bx + c, यहाँ पे लगा दीजिए 1। a की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 1, b की 5 एंड c की कितनी आ गई बच्चे, 6। तो अब यहाँ से आप लगा सकते हैं b की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ लगा दीजिए -5, a आ गया 1। तो देखिए बच्चे दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो यहाँ पे क्या था बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में दैट मीन्स p हम स्मॉल में लिख सकते हैं, कैपिटल भी मतलब ये डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में हम क्या लिख रहे हैं, क्या किसके इक्वल होता था, c/a के इक्वल होता था। प्रोडक्ट मतलब दोनों की मल्टीप्लाई। यहाँ पे आगे कितना आ गया, 6। इधर से c किसके इक्वल था बेटे, 6, a कितना था, 1। तो आंसर कितना आ गया, 6। तो बच्चे हमने क्या किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थी, उसके रूट्स निकाले थे और हमने प्रूव करा था सम ऑफ जीरोज़ ये था, मतलब इक्वल आ रहा था, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इसके इक्वल आ रही थी। मतलब हमें क्या करना था, हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई किया था। इसमें उल्टा गिवन है, हमें s और p गिवन है, हमें सम ऑफ द जीरोज़ गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ गिवन है। हमें उल्टा चल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे पहुंचना है। तो वो देखो हम कैसे पहुंचेंगे। देखिए अब हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन में हमें s गिवन है, s क्या गिवन है, हमें 1/4 गिवन है, और यहाँ से p कितना गिवन है, -1 गिवन है। तो अब देखिए पीछे हमें अभी ये बोला ना, s का मतलब है सम ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल थी बच्चे, -b/a के इक्वल थी। सम ऑफ जीरोज़ कितना गिवन है, 1/4 गिवन है, यहाँ से कितना आ गया, -b/a। लाइक लगा दीजिए, ये क्या बन गई बच्चे, 1 इक्वेशन बन गई। इसके बाद सेकंड नंबर पर क्या था बच्चे, हमें क्या गिवन है, जो गिवन है बस उसी को लेके चलना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में क्या होता है बच्चे, c/a होती है। तो c/a में प्रोडक्ट कितनी गिवन है, -1 इक्वल्स क्या है, c/a के इक्वल गिवन है। इसको नेमिंग बच्चे क्या दे दी हमने, 2। हमने क्या करना है अब, फ्रॉम 1 and 2 हमने 1 and 2 से क्या करना है, देखिए 1/4 इक्वल्स टू -b/a है, एंड सेकेंड नंबर पर क्या है, -1 इक्वल्स टू c/a है। तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे 1 लगा देते हैं। यहाँ से आप क्लियरली देख रहे हैं कि a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, और इधर से a की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। तो बच्चे इन क्वेश्चन में ना हमें a की वैल्यू सेम लेके आनी होती है। देखिए यहाँ पर 4 अगर हमें यहाँ 4 लेके आना है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/4। दैट मीन्स हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, c/a हो गया, -4/4, 1 जा 4, ये कितना हो गया, c/a। बच्चे अब आप यहाँ देखिए 1/4 इक्वल्स टू माइनस क्या हो गया, b/a हो गया। तो बच्चों देखो अब a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4। देखो दोनों में देख पा रहे हो ना, a की वैल्यू आ गई बच्चे 4। यहाँ से b देखिए, b इक्वल्स टू 1 है, यहाँ से चेक कीजिए, एंड b की वैल्यू क्या आ गई, -1। और यहाँ से c की वैल्यू देखिए, c की वैल्यू क्या आ रही है, -4 आ रही है। तो यहाँ पर अब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट मीन्स हमें बनानी है ax² + bx + c, हमने ये वाली फॉर्म में लेके आनी है। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 4, और x² एज इट इज़, प्लस b की वैल्यू कितनी है, -1। तो यहाँ लगा दीजिए -1, और साथ में x, और c की वैल्यू कितनी है बच्चे, -4। नेक्स्ट स्टेप में 4x² + -1x एंड +-4। तो दैट मीन्स ये क्या बन गई हमारे पास बच्चों, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुकी है।
चलो बच्चों ना इसी क्वेश्चन के ना सेकंड के वन पार्ट को ना देखिए। एक तो हमारे पास ये मेथड है कि हमें क्वाड्रेटिक, फर्स्ट क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके चले थे और हमने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसका क्या किया था, वेरीफाई किया था। और इस क्वेश्चन में इसका उल्टा लेके चले, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेके चले और हमने क्या बना दी बच्चे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दी। बच्चे इसका एक सेकंड मेथड भी है, एक ईजी मेथड है, देखो उसको कैसे करना है। देखिए हमारे पास एक ना हमारे पास फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर यहाँ लिख दीजिए वेयर एस इक्वल्स टू सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड पी क्या है बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ओके, तो आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है एस कितना गिवन था बच्चे 1/4 एंड पी कितना गिवन था -1। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, देखिए एस गिवन है 1/4 और पी कितना गिवन है -1। तो बच्चों अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, एस की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और पी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू 1/4 एक्स और पी की वैल्यू क्या पुट कर दी बच्चे, -1। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स और -1 आ गया। बच्चों अब नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो भी इसका एलसीएम होगा ना, मान लीजिए मैंने इसके नीचे 1 लगा दिया, इसके नीचे 1 लगा दिया, इसका जो भी एलसीएम होगा ना उसको ना एलसीएम को बाहर इस पूरी मतलब पॉलिनोमियल से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। दैट मीन्स 4 एलसीएम आ रहा है ना, तो 4 आके अंदर इसको सेम लगा दीजिए, -1/4 एक्स और -1। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई, फिर 4 को सेकेंड नंबर पर, 4 को थर्ड नंबर पर, 4x स्क्वायर -4x/4 -4 बन जाए कितना हो गया 4, तो ये कट गया आपके पास 4x स्क्वायर -x और माइनस का क्या देगा बच्चों 4। ये देखिए बच्चे कितना इजी मेथड है। आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और आप ये वाला मेथड भी लगा सकते हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखिए दोनों का आंसर क्या आएगा बच्चे, सेम आएगा। चलो बच्चों इसका करते हैं आप सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों हमारे पास, सेकंड पार्ट में हमारे पास है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं बच्चे। सेकंड पार्ट है इसके सम ऑफ जीरोज है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/3। यहाँ लिख सकते हैं s इक्वल्स टू √2 एंड प्रोडक्ट कितना बच्चे 1/3 है। तो देखिए बच्चे अगर आप इस मेथड से करना चाहते हैं तो इससे भी बहुत इजी निकल जाता है। देखिए अगर उस वाले मेथड से करना है तो आप उसमें पहला क्वेश्चन समझ लीजिए और फिर उसको आगे ऐसे कर सकते हैं। तो देखो इसमें करना क्या है बच्चे, हमारे पास फॉर्म किया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स कितनी है बच्चे p है, तो यहाँ पर कितनी होगी एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू कितनी है √2x हो गई है ना, s की वैल्यू सिर्फ √2x होगी और प्लस p कितना हो गया 1/3। अभी मैंने बोलना बच्चे जो भी डिनोमिनेटर में होगा ना, मतलब जो इसका एलसीएम होगा, एलसीएम हमने बाहर रखना है और पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई। दैट मीन्स देखो बच्चे इसके नीचे 1 लगाते हैं तो 3 1 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 3 और 3 बाहर लगा देंगे, ये आ गया √2x और प्लस 1/3। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 3 को x किया 3x किया, फिर 3 को √2 से -3 √2x एंड प्लस 3 को अंदर लेके जाएंगे तो 3/3 मतलब 3 बन जाए 3/3। ये कट गया बच्चे 3x स्क्वायर -3 √2x एंड प्लस क्या हो गया बच्चों 1 विच इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दैट मीन्स 2 डिग्री की हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ चुकी है जो कि हमने सम और प्रोडक्ट का यूज़ करके बनानी थी। आई होप बच्चों को आपको ये ना क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो बच्चों इसका करते हैं अब थर्ड पार्ट में आपको सम ऑफ जीरोज गिवन है, हमने लगा लिया इसका सेकंड का थर्ड पार्ट। सेकंड के थर्ड पार्ट में बच्चे सम ऑफ जीरोज आपको गिवन है 0 और √5। सम ऑफ जीरो दैट मीन्स पहले वाला सम था और ये क्या था सेकंड वाला प्रोडक्ट था। ये आके बच्चे फिर से हमें क्या करना है, वही वाली फॉर्म लगानी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो बच्चे आप इसको जनरल फॉर्म में ऐसे भी लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स और प्लस क्या लगा सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बच्चे ये सिंपल है, हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दी, हमने क्या लिखी बच्चे ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी है 0x और पी की वैल्यू कितनी है बच्चे √5। तो यहाँ पे आ गई एक्स स्क्वायर, ये 0 छोड़ दीजिए आप, वैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये √5 के साथ भी लगा सकते हैं, विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि सेकंड डिग्री में हमारी आ चुकी है। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट में बच्चों क्या है, हमें सम ऑफ जीरोज गिवन है 1 एंड प्रोडक्ट भी क्या गिवन है 1। यहाँ लिख लीजिए एस कितना है 1 और पी कितना है बच्चों 1 है। तो फिर से वही वाली इक्वेशन लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस क्या लगाया पी, एक्स स्क्वायर
और माइनस एस की वैल्यू कितनी है बच्चे 1, और यहाँ क्या लगाया x, और प्लस p क्या लगा दिया बच्चों, यहाँ पे 1 लगा दिया। तो देखो अब यहाँ पे x, देखो बच्चे इजीली देख पा रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी आ चुकी है, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो बच्चों अगर आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने इसके सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो मैंने लगवाया है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, जो सा आपको ईजी लगता है आप कर सकते हैं। तो देखिए इसका 5th पार्ट कर रहे हैं। अगर आपको उन्हीं मतलब उसी वाले सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको फिर से वही उसी मेथड से वो क्वेश्चन करवा दूंगी। तो देखिए इसका 5th पार्ट है बच्चों -1/4, और ये क्या है बच्चे 1/4। तो देखिए अब यहाँ पर सम कितना गिवन है, s कितना गिवन है -1/4, और p कितना गिवन है 1/4 गिवन है। तो बच्चों देखो अब इस सम को कैसे करेंगे। इस सम के लिए फिर से हमें वही फॉर्म लगानी है, यहाँ पर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस क्या लगाया बच्चे p लगा दिया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी है बच्चे माइनस का 1/4, बच्चे माइनस का जरूर ध्यान में रखना। यहाँ बाहर लगा दिया x, और p कितना है बच्चे 1/4 है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4 x, और कितना आ गया 1/4 आ गया। तो देखिए बच्चों अब हमने क्या करना है, नीचे एलसीएम 4 और 1 का कितना आ गया बच्चे 4 ही आएगा। तो 4 हमने इसके साथ प्रोडक्ट कर देनी है, इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 x, और प्लस कितना हो जाएगा 1/4। देखिए 4 को एक्स स्क्वायर से 4x स्क्वायर, प्लस 4 को 1 से 4x डिवाइड बाय 4, फिर 4 को 1 से 4 1 जब 4 डिवाइड बाय कितना आ गया 4, 4 को 4 से कट, 4 को 4 से कट, तो 4x स्क्वायर प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1x भी लगा सकते हैं, प्लस कितना आ गया 1, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपका बच्चे सेकंड के 5th पार्ट का वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास आ चुकी है। तो चलो बच्चों इसका करते हैं अब 6th पार्ट में इसको क्या करना है हमने। 6th पार्ट के आपके पास सम और प्रोडक्ट गिवन है, इसका 6th पार्ट है बच्चे 4 और 1, दैट मीन्स s कितना गिवन है 4 गिवन है, और p कितना गिवन है 1 गिवन है। तो देखो बच्चों हमें इसमें कैसे करना है, फिर से वही एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस क्या हो गया p, और एक्स स्क्वायर माइनस s की वैल्यू कितनी आई 4, और x का x एज इट इज, p कितनी आ गई बच्चे 1। तो देखिए बच्चे ये तो सिंपल है, इसमें कोई बच्चे डिनोमिनेटर में नंबर ही नहीं है, तो हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। तो ये हमारे पास डायरेक्ट ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुके हैं। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।